खाने से अलग अलग लाभ होता है। एप्पल खाने से हार्ट मजबूत होगी, पुरानी खांसी ठीक होगी, खून की मात्रा बढ़ेगी। अनार खाने से फ्रेशनेस आती है, भूख बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। केला खाने से पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण हार्ट के लिए अच्छा है और माइंड के लिए भी, डिप्रेशन वालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। फिर सब्जियों में आते हैं गाजर, आंखों के लिए अच्छी होती है। पालक से मेमोरी भी स्ट्रांग होती है, याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है, खून की भी बढ़ोतरी होती है, हड्डियां भी मजबूत होती हैं आदि। वैसे ही हम आदतों के आधार पर जीवन जीते हैं। आदत तो आदत है, लेकिन कुछ अच्छी आदतें इंसान को बहुत उठाती हैं, कुछ ऐसी आदतें जो बहुत उठे हुए को भी नीचे गिरा देती हैं। और बेसिक हमारा जो बेस बनता है जीवन का, सोच का, उसमें अगर अच्छाई है तो हम बुराई से गुजरते हुए भी बहुत ऊपर उठ जाएंगे। भले किस भी एटमॉस्फियर में रहते हो, किस भी वातावरण में, घर का माहौल कैसा भी हो, फ्रेंड सर्कल कैसे भी हो, मित्र मंडल कैसे भी हो, हम ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत कोई अच्छे भले वातावरण में हो, अच्छी फ्रेंडशिप हो, मित्र मंडल भी अच्छा हो, भले कितना पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे परिवार से हो, अच्छे गुरुदर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बेस जिनका अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, वो ऊपर उठ के भी फिर नीचे गिर जाता है। रावण कहीं तो भी ऋषि कुल से भी है, पुलस्त ऋषि की से है, तपस्या करी है, लेकिन मूल सोच, बेस सोच अच्छी नहीं थी, खत्म हो गया। था तो उसका छोटा भाई ही विभीषण, मूल सोच अच्छी थी। मैं राम जी का हूं, राम जी की शरण में गया, लंका का राज्य मिला और मृत्यु से भी बच गया। थे भाई, तीनों ने बैठ के, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने साथ में तपस्या करी है। कुंभकर्ण को याद किया जाता है कि कोई नींद ज्यादा करता है और कुंभकर्ण हो क्या, इतना फर्क गिरता है। काम तीनों ने तपस्या भी करी थी, साथ में बैठ के करी थी, लेकिन फल अलग अलग है। ऐसे ही संत कबीर को घर का वातावरण वैसा नहीं मिला। बेस पिछले जन्म कारण ही होगा, पिछले जन्म के शुभ कर्म, पुण्य कर्म ऐसे किए हुए होंगे, तपस्या की हुई होगी, तो बेस अच्छा था, ऊपर उठ गए, अजर अमर हो गए। राम परवाना भेजे आवाज कबीरा रोय, क्या करूं तेरी वैकुंठनु जित साध संगत ना होए। राम जी ने परवाना भेजा है कि आपकी शरीर की आयु पूरी, आप आइए। वाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठनु जहां साध संगत ना होए। वहां साध संगत होती है, सत्संग होता है नहीं, क्या करूं ऐसे साथ आपके वैकुंठ को भी। ये संत कबीर का दावा है। क्यों? ऐसी अवस्था थी, लेवल थी, ये भक्ति के माध्यम से पाया था। वातावरण अच्छा नहीं था, लेकिन पहुंच ऊंची थी, आध्यात्मिक अवस्था ऊंची थी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मूल में ये था, मेरा मन गंगा जल की भांति निर्मल हो गया है। उसके फल रूप में पीछे हरि घूमता रहता है, पूछता है कबीर तुम्हें क्या चाहिए, कबीर तेरी सेवा में मैं क्या करूं। तो ये संत कबीर ने फिर बताया भी है, पहले अपने मन को निर्मल किया, मतलब पाप रहित और भक्ति ज्यादा करें, दो मुख्य विषय है। परिस्थितियां अच्छी नहीं मिली, लेकिन खुद को खूब ऊपर उठाया। उसके विपरीत हम कई ऐसे संत महापुरुषों के जीवन में भी देखेंगे, यहाँ तक कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखते हैं। साथ में बच्चे रहते हैं, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी से पाया नहीं।
ठाकुर जी की आंखों के सामने सामने पूरा वंश खत्म हो गया। ठाकुर जी ने फिर उनको बचाया भी नहीं, क्योंकि वो योग्य नहीं थे। ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इनमें जो अहंकार है ये भले न भी रहे तो चलता है। ऐसे कई संतों की, बड़ी बड़ी हस्तियों के परिवारों में झांक के देखते हैं, उनके परिवार में वैसे बच्चे नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे को अच्छी नौकरी मिली। पूछा क्यों मिली? बोले मेरी योग्यता के अनुसार मिली। पता चला लाल बहादुर शास्त्री को कि मेरे बेटे को इस कारण से जॉब दी गई कि मुझसे वो काम लेंगे। बोले ऐसी जॉब हमें नहीं चाहिए। सिद्धांतवादी थे। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हम लोग देखेंगे, जरूर नहीं है उनके वंशजों में भी वो बात नजर आए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, करके गए हैं, तभी वो अजर अमर बन के गए हैं। तो आज हम लोग मुख्य बिंदु समझेंगे जुनून। जो भी जिस काम के लिए जुनून रखेगा, आदतें तो आदतें हैं, लेकिन कुछ आदतें इंसान को ऊपर उठाती है। उनमें एक आदत है जुनून। लेकिन वही आदत किसी को गिरा भी सकती है। कुछ लोगों के मन में है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको खत्म कर दूंगा। हिटलर आदि ऐसी बहुत सी संसार में हस्तियां आई जिनके मन में जुनून था कि मैं खत्म कर दूंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा। रावण था, कंस था, ये लोगों की सोच ऐसी थी। शक्ति तो थी, लेकिन वो शक्ति इसमें लगाते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को विनाश की ओर लेके जाऊं, बर्बाद कर दूं। आदत जुनून वाली थी, एक ही दिशा में पूरी शक्ति लग रही थी। लेकिन कुछ हस्तियों ने ऐसा किया, जैसे भगवान बुद्ध अकेले ही चले थे, चलता गया, काफिला बनता गया। आदि दुनिया के राजा कहते हैं कि उनके शिष्य बने थे। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, राजकुमार हैं, भविष्य के राजा बनने वाले थे। राजपाट को त्याग के सन्यासी जीवन अपनाया है, लेकिन आज भगवानों की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। जुनून था, कितने भी उतार चढ़ाव आए, परीक्षाएं आई। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जीवन में देखते हैं, कई उतार चढ़ाव आए, जुनून था। आगे चल के वो सक्सेस हुए हैं। मिसाइल मैन करके बनना तो पायलट चाहते थे, जो जो चाहा वो हुआ नहीं, लेकिन जुनून हद पे काम करते रहे। मिसाइल मैन उनका नाम बना और भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। समय लगता है, जुनून को नहीं छोड़ना है, गति को कम नहीं करने देना है, डायरेक्शन को नहीं बदलना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, छोटी आयु में गुरु महाराज ने 1008 सदगुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज ने गद्दी पर बैठाया। 2 महीने के अंतराल में शरीर त्याग दिया उनके गुरुदेव ने। शरीर की आयु केवल 17 साल है। अभी 9th पढ़ते थे। स्कूली विद्या भी पूरी करनी है, फिर गुरुमुखी हिंदी विद्या प्राप्त करनी है, फिर इंग्लिश सीखी, आयुर्वेदिक का ज्ञान प्राप्त किया, प्राकृतिक चिकित्सा पर काम किया, सिंगिंग सीखे, तपस्या करना सीखे, खूब तपस्या करी। यहां तक के कुछ ऐसे भक्त अभी तक हैं शरीर में जो बताते हैं, हम छुट्टियों के दिनों में बाबा के पास, क्योंकि जंगल में आश्रम था बाबा जी का, जाते थे बाबा जी से विद्या प्राप्त करने हेतु। तो शाम को बाबा जी कहते थे अभी पहले पढ़ाई पूरी हुई, अभी साफ सफाई करो, फिर पूजा करो। फिर बाबा जी और कहते थे छोटे छोटे काम करो, जैसे मटके भर के जाना, झाड़ू लगा के जाना। फिर बाबा जी बैठते थे ध्यान में। तो बाबा जी पीते थे केवल गाय का दूध। कहते थे करमंडल में दूध उबाल के यहाँ कील में टांग के जाओ। तो हम सुबह को आते थे, फिर बाबा जी सवेरे वाली साधना में बैठे रहते थे। तो हमारा नियम था वो करमंडल उतारना,
धोना, फिर से गाय का दूध गर्म करना और लेके आना। बाबा जी इतने में आंखें खोलते थे, दूध पाके फिर हमें पढ़ाते थे, सेवा सिखाते थे। तो हम लोग तो कई बार ऐसे देखते थे कि रात को जो दूध उबाल के रखा, सवेरे आए तो करमंडल भरा हुआ है, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बाबा जी ने दूध नहीं पिया क्या। तो बाबा जी के इतने में हमारे गुरुदेव का विषय चल रहा है, 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। पूछा कि भैया आप लोग कल शाम को गए नहीं क्या। बोले बाबा जी हम कल शाम को तो गए थे, अभी सुबह है, हम लौट के आए हैं घर से। बोले इतना समय हो गया। बोले हाँ। बोले हम तो साधना में बैठे थे, पता भी नहीं चला। तो जो जुनून की हद तक काम करेगा, जिस भी काम को हाथ मिलेगा, अच्छा काम होगा, वो बहुत ऊपर उठेगा। बहुत लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं। और मन को मजबूत बनाने का, जैसे कि जिस बात पर अड़ा हूं, जुनून बना रहे, सिंपल एक टेक्निक भी हम लोग सीखते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को, दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास लेना छोड़ना, लेना रुक के छोड़ना, रुक के लेना, रुक के छोड़ना। इसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं। चंद्र नाड़ी स्ट्रांग होगी, मन खुद ही मजबूत होगा। आजकल हर कोई जल्दी विचलित हो जाता है, जुनून की हद तक काम नहीं करता। बहुत लोग तो रोज नौकरी वाले कंपनी बदलते रहते हैं। बहुत से बच्चे ट्यूशन टीचर बदलते रहते हैं। बहुत से बच्चों के रहते स्कूल ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। मैंने पहले भी कहा है, मजा लेने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते, और हर काम में मजा ढूंढना भी गलत है। कुछ कुछ काम करने रहते हैं, स्नान करना है, कड़वी चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो खानी चाहिए। नाश्ते मन को मजा देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए है। इससे तकलीफें होंगी, आगे चल के बीमारियां होंगी। बुराई में मजा है तो अच्छे काम में, या मुख्य काम जो हमारा मेन काम है करें, उसमें मजा न ढूंढे। इतना तलीन हो जाए कि हम मजे के ऊपर की अवस्था में, यानी समय बीतता जाए हमें पता न चले। साधना में भी ऐसे बैठे तो जैसे पता तक न चले, सेवा में भी जब लगे तो हमें पता तक न चले, सत्संग कथा में बैठे हो तो जैसे हम दुनियादारी का पता ही न चले। दुनियादारी में भी ऐसे, स्टूडेंट पढ़ाई पर बैठे तो उसको समय का ध्यान नहीं रहना चाहिए। पुरुषों को जो भी, जिसका धंधा है, जो भी नौकरी है, अपना धंधा है, जो भी उसमें लगे तो बार बार टाइम देखना, मोबाइल देखना, घर बात करना, इधर फजूल की बातों में मन को लगाना, वो करना नहीं। भैया जो काम है वही करेंगे, और निरंतर करने से ही, वही जुनून और निरंतरता, हार्ड वर्किंग, तीन बातें। हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी में करनी है, ऐसे नहीं एक दिन की दूसरे दिन नहीं की। बहुत से मजदूर भाई लोग यही करते, बहुत कुछ दिन बहुत काम करते हैं, पैसा आ गया फिर काम नहीं करते। अरे निरंतर कंटिन्यूटी में रोज करोगे तो वो पैसा सेविंग करोगे ना, बचा पाओगे ना, वही पैसा आपके आगे चल के काम आएगा। हमारे भारत में ये टेंडेंसी बहुत है, थोड़ा पैसा ज्यादा कमाए, अभी कुछ दिन रेस्ट करनी, काहे की रेस्ट भाई। तो हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूटी, निरंतरता, बहुत मेहनत से काम करना, खूब मेहनत करना, फिर कंटिन्यूटी, और जितना हो सके मन लगा के करना है। इधर उधर नहीं देखना है, दूसरे बढ़ रहे हैं मैं नहीं बढ़ पाऊंगा ऐसा नहीं। आपकी फील्ड जो भी है उसके माध्यम से आप ऊपर उठ सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब आप एक तो अपनी फील्ड को मान दोगे, उसको विशेष समझोगे, विशेष तरीके से करोगे, तो आपको वही फील्ड, फैकल्टी, वही काम आपको विशेष बनाएंगे। हमारे अमरावती के नजदीक है लाखनवाड़ी, वहां के महापुरुष हुए हैं गुणवंत बाबा, झाड़ू लगाते थे रास्ते में। आज उनके उत्सव पे लाख लाख लोग आते हैं। एकदम गांव वाला सादा सा जीवन था।
लेकिन आज घर घर में उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, भोग लगाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में कई मंदिर हैं, कुछ कुछ एमपी के क्षेत्र में भी मंदिर हैं, छोटे छोटे रास्तों। तो अभी जहां महाराज श्री का स्वरूप स्थापित किया जाता है वहां झाड़ू भी रखा जाता है। वैसे लोग झाड़ू को हाथ लगाते हैं तो धोते हैं, अपवित्र खुद को मानते हैं, लेकिन संत गुणवंत महाराज जी की प्रतिमा के साथ झाड़ू को हाथ लगा के अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये संत ने झाड़ू का मान बढ़ाया। तो दूसरे की फील्ड फैकल्टी काम को देख के हम अपने काम को भुला दे, ये ठीक नहीं है। हमारा काम भी विशेष है, लेकिन हम उसको विशेष समझेंगे, मान देंगे, मेहनत करेंगे, निरंतरता से करेंगे, दिल से करेंगे, जुनून से करेंगे, हम भी सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है पहले खुद सेटिस्फाई हो, निंदा न करे अपने क्षेत्र की। बहुत लोग गुरु बदलते रहते हैं, सत्संग बदलते रहते हैं, आस्था बदलते रहते हैं। ये विषय ऐसा नहीं, स्थिरता। बहुत से लोग लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं, दूसरा विवाह करो। कुछ लोग तो 3-3 विवाह करते हैं। अरे एडजस्ट करना सीखो भाई। जुनून से आप काम तब कर पाओगे जब थोड़ा एडजस्टमेंट भी आपका आती होगी। हम लोग सक्सेस होंगे, जरूर होंगे। तो गुण है, आदतें तो आदतें हैं, लेकिन कुछ आदतें मजबूती वाली रहती है, लेकिन वो आदत अच्छी दिशा में लगाई जाए तो ऊपर उठाएगी। उसमें आज जुनून सीख रहे हैं। भक्ति में भी कई महापुरुष बैठे तो बैठे रहे, सिद्धि को प्राप्त हुए। मैं विचार क्रांति लाना चाह रहा हूं। हमारे परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा गायत्री परिवार, पैसा नहीं था, पढ़े भी 4 दर्जा थे, 2200 किताब लिखे। पहला किताब लिखा, प्रिंट कैसे हो। प्रिंट वाले के पास गए, भैया प्रिंट करके तो बोले पैसे, बोले बाद में दूंगा, अभी कागज लाओ। कागज वाले के पास गए, भैया उधार पर कागज दोगे क्या, बेच के किताब पैसे दूंगा। उन्होंने दिया, किताब प्रिंट हो गया। लेकर रास्ते पे रुक जाते थे, ट्रकें वाले बस से बाहर गुजरते थे, बोलते थे किताब लो। क्यों लो, बोले पहले पढ़ो, अच्छा आपको कुछ दिखाई दे तो लेना। ऐसे एक एक किताब अपने हाथों से बेचा, पैसा आया, किताब कागज वाले को भी दिया, प्रिंटिंग वाले को दिया, ऐसे काम बढ़ाया। आज बड़ी एक संस्था है, कहते हैं 23 करोड़ बार उस संस्था की ओर से गायत्री मंत्र का जप रोज विश्व भर में किया जाता है। जुनून था, एक ही दिशा में शक्ति लगाई। उतार चढ़ाव आए, पैसा नहीं था, कोई साथ में व्यक्ति नहीं था, लेकिन करते रहे। गायत्री उपासक थे, मां गायत्री की विशेष उन पर कृपा थी। तो कुल मिला के जुनून तो हो, लेकिन अच्छे काम के लिए हो। कुछ लोग दूसरों को गिराने का सोचते हैं, ये जुनून है उनमें। निंदा करते रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, और फिर वो दूसरों को प्रचार करते रहते हैं। और उसके विपरीत हमने अपने गुरुदेव में देखा, अच्छाई सब में देखते थे, अच्छाई का प्रचार करते थे। अभी जैसे भारत सरकार कह रही है कि 22 जनवरी 2024 को महादीपोत्सव मनाएंगे, तो हमारे शिवधारा आश्रम में भी दोपहर को लाइव चलेगा ही, और लाइटिंग आश्रम पर लगाएंगे ही। आश्रम की ओर से दीप जला के खुशियां करेंगे, और श्रद्धालुओं को भी कहा गया है जहां जहां शिवधारा आश्रम है, हर कोई 5-5 दीप लेके आए, आश्रम में जलाएंगे। तो हम सबका कार्य है, राम जी हम सबके हैं, बुलावा है, अयोध्या जा रहे हैं, वहां से बुलावा आया है, विधिवत बुलावा आया है। गौरव की बात है कि शिवधारा मिशन फाउंडेशन को इनविटेशन आई है
आभार व्यक्त करते हैं विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने विधिवत निमंत्रण दिया है। बार बार वहां से व्यवस्था की दृष्टि से फोन आ रही है, क्या सेवा लगेगी, क्या हम कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है कहते हुए ये विश्व हिंदू परिषद ने कितना नहीं प्रयास करा, कितनों ने नहीं अपने प्राणों की आहुति दी, सभी ने देखा नहीं। हम भाग्यशाली आज की पीढ़ी वाले हैं जो देखने जा रहे हैं अपनी आंखों से। कोई प्रत्यक्ष देखेगा, कोई टीवी पर देखेगा, मोबाइल पर देखेगा। तो जुनून के हद से उन्होंने काम किया, तभी फल मिला। आज रामलला अपने मुख्य स्थान पर विराजने जा रहे हैं। तो कुल मिला के अपने काम में जुनून लाएं, और जुनून ऐसा लाएं कि इधर उधर ध्यान जाए नहीं। हम एक दिन वो जरूर प्राप्त करेंगे जो पाना चाहते हैं, संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी। जय जय शिवधारा।